हाय फ्रेंड्स, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं कुलवीर कौर चौहान आज फिर आपके सामने एक नई वीडियो के साथ। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना। न्यू देखने वाले मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फ्रेंड्स, वीडियो को अंत तक जरूर देखना। आज की वीडियो हमारी इस जीवन पर है, वो जीवन जिसमें जन्म और मरण है। फ्रेंड्स, कहते हैं हमारी क्या औकात है, हमारी क्या औकात है। हमारी औकात सिर्फ एक सफेद चद्दर की है। हमारी औकात सिर्फ एक सफेद चद्दर की है। जब ओढ़नी होगी तो ताकत भी नहीं होगी। फ्रेंड्स, जीवन में जन्म मरण है, वक्त के पहिए के दो चरण हैं। बिल्कुल, जीवन एक संघर्ष है, सफल होने के लिए करना पड़ता है। जीवन एक संघर्ष है, सफल होने के लिए करना पड़ता है। मौत एक रहस्य है, जानने के लिए मरना पड़ता है। फ्रेंड्स, ये जन्म मरण की स्टोरी इसी के ऊपर आधारित है। मैं अपनी ये स्टोरी अपने दादाजी को डेडिकेट करती हूँ। बचपन में मैंने ये सुनी थी, तो आज मैं अपने दादाजी की स्टोरी आप लोगों के सामने रखती हूँ। आप कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको कैसी लगी। ये स्टोरी त्रिदेव समय की है, जिस समय ब्रह्मा विष्णु महेश सृष्टिकर्ता हमारी सृष्टि को रचना करते थे। उस समय एक उच्च कोटि के संत विद्वान थे, जिनका एक शागिर्द था, जिसका मकसद सिर्फ उन संतों की सेवा करना था। संत उनसे बहुत खुश थे। संतों ने उससे बोला कि बेटा मांगो, आप क्या मांगते हो, हम आपसे बहुत खुश हैं। तो शागिर्द ने सिर्फ उनको उनकी सेवा करने का ही वर मांगा। लेकिन संत चाहते थे कि मैं इनको कुछ और जिंदगी के जीवन दूं, ताकि ये और भी अच्छे तरीके लोगों की सेवा कर सके। ऐसे जीवों का पैदा होना बहुत जरूरी है। इसलिए संत महात्मा जी ने उनको जीवन दान देने के लिए कुछ वर्ष और देने का सोचा। लेकिन संत जी मजबूर थे। उन्होंने शागिर्द को बोला कि बेटा, मैं तेरे को जो जीवन दान दे तो सकता हूँ, बोल सकता हूं, लेकिन दे नहीं सकता। आपकी आयु बढ़ाने के लिए हमें विष्णु जी के पास जाना होगा। वो संत महात्मा जी शागिर्द को लेकर विष्णु जी के पास गए। विष्णु जी ने उनकी सारी बात सुनी, लेकिन साथ में यही कहा कि ये बात सही है, इसमें मैं भी कुछ नहीं करता, इसमें तो सृष्टिकर्ता महेश जी ही कुछ कर सकते हैं। चलो हम महेश जी के पास चलते हैं। विष्णु जी, संत जी और शागिर्द तीनों सृष्टिकर्ता महेश जी के पास चले गए। महेश जी ने विष्णु जी को साथ देकर उनकी अवभक्त की, उनकी सारी बात सुनी और साथ में फिर ये बोल दिया कि देखो, ऐसे जीवन दान के लिए कुछ और वर्ष मैं नहीं दे सकता। हमें तो इस दुनिया के मालिक, इस दुनिया के रचयिता ब्रह्मा जी के पास जाना पड़ेगा। चलो हम सभी वहां पर चलते हैं। तो चारों लोग, संत महात्मा जी अपने शागिर्द के साथ, विष्णु जी और महेश जी ब्रह्मा जी के पास चले गए। ब्रह्मा जी ने सारी उनकी बात सुनी, लेकिन उस समय उन्होंने यही एक संदेश दिया कि इस समय उनके जीवन पर कोई भी हम बदलाव नहीं कर सकते। कल समय आएगा तो हम कल कुछ करेंगे। आज की रात हमें ऐसे ही काटनी पड़ेगी। दोस्तों, उस समय कच्ची कुटिया होती थी। एक कुटिया में ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों सो गए और एक कुटिया में संत जी अपने शागिर्द के साथ कल के लिए, जीवन दान के लिए, यही उम्मीद से उसके साथ सो गए। लेकिन रात को होनी बलवान थी। एक तूफान आया, जिसमें संत जी की कच्ची कुटिया गिर गई, जिसकी छत लकड़ी की बनी थी। लकड़ी के बड़े बड़े टुकड़ों के भार के कारण संत जी के शागिर्द की मृत्यु हो गई। अगली सुबह विष्णु जी, महेश जी और संत तीनों ने ब्रह्मा जी से बहुत तकरार की कि आप यदि कल ही लिख देते कि कुछ और वर्ष ये जिंदगी जी लेते, आज इनकी मृत्यु का कारण आप हो। ब्रह्मा जी ने कोई उनको गुस्से में उत्तर नहीं दिया। अंदर से एक किताब लेकर आए। उस किताब को उनके आगे रखकर ये बोला, ये देखो, ये बालक 40 साल का हो गया। इसके 40 साल पहले की, इसके जन्म से पहले हुई लिखत मैं आपको दिखाता हूं, जिसमें क्या लिखा था कि ये
वीर व्यक्ति अमर होगा, इसको जीवन दान मिलेगा, लेकिन ये तभी मृत्यु को प्राप्त करेगा जब ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों एक ही छत के नीचे होंगे। तो ब्रह्मा जी ने उनको बोला, जे मैं नहीं लिखा, ना मैं लिखे को टाल सकता था, ना मैं लिखे को बदल सकता था। इसकी तो मृत्यु होनी ही थी, क्योंकि ये पहले का लिखा हुआ है कि यहाँ पर हम तीनों इकट्ठे होंगे, ये मृत्यु को प्राप्त होगी। सो दोस्तों, मरना एक सच्चाई है। इसी कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि इस मृत्यु को तो भगवान भी नहीं बदल सकते। जो हमारे सृष्टि के रचयिता हैं वो भी इसमें बदलाव नहीं कर सकते। फिर हम इससे क्यों डरें? हमें मौत को अपनी आंखों के आगे रखें, हमें मौत को हर समय याद रखें, तो इस सच्चाई को स्वीकार करने में हमें कोई मुश्किल नहीं होगी। हमारे जीवन में जन्म के साथ हमारी मृत्यु भी लिखी जाती है। इस मृत्यु को अटूट सच्चाई समझकर हमें मानना होगा। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी जरूर कमेंट करके बताएं और आगे नई कहानी में फिर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।